वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 6 की बुक जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसके चैप्टर 1 को हम कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो कि यूनिट 1 के अंदर आता है। यूनिट 1 के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर के हम ऑलरेडी पिछले 4 लेक्चर में हमने बहुत कुछ हम जान चुके हैं और आज ही हमारा इसका 5वां लेक्चर होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि हर बार मैं एक बात जरूर याद दिलाऊंगा, क्या यही कि आप ये बुक आपको ओपन करनी है। इसका जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं वहां पे आप उस पेज को आप ओपन कर लेंगे, साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठेंगे ताकि जहां पर जो चीजें एक्स्ट्रा बताई जाए आप उसको लिख लें और यही चीजें आपको मदद भी करेंगी आगे आपको अच्छे से रिवीजन करने में। हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। विविधता को हम समझ रहे हैं कि ये क्या होती है। उसमें हमने शुरुआत की कि देखा कि हमको इस बुक ने बोला कि हमारे आसपास देखना है। आपको बोला कि आप अपने आसपास देखिए और देखिए आप जैसा कोई दिखता है। आपने बोला नहीं दिखता। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। इस बुक ने आपको कुछ क्वेश्चन दिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो कि आपको क्या पहनना पसंद है, क्या कौन से फेस्टिवल पसंद है। कुछ क्वेश्चन आपको दिए। क्या वो क्वेश्चन सारे के सारे किसी से मैच हुए? शायद नहीं हुए होंगे। इतने सारे आदमी, सबके सोच अलग है, सबके विचार अलग है, सबका धर्म अलग है। सबका तो नहीं मतलब आपस में धर्म अलग है लोगों का, भाषाएं अलग हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। ये डाइवर्सिटी है। इसी में फिर हमको एक काम इस बुक ने दिया कि क्या हम क्लास में किसी एक ऐसे के साथ दोस्ती कर सकते हैं जो कि हमसे बिल्कुल भी ना मिलता हो, जिसकी आदतें हमसे बिल्कुल ना मिलती हो, जिसके संस्कार हमसे बिल्कुल ना मिलते हो। क्या आपकी ऐसे किसी के साथ दोस्ती हो सकती है? और कितना आसान होगा दोस्ती करना? इसी को समझने के लिए हमने एक स्टोरी पढ़ी। हमने एक स्टोरी पढ़ी कि एक गरीब बच्चा है जो अखबार बेचता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, और एक अंग्रेज जैसा दिखने वाला अच्छे से कपड़े पहनकर साइकिल लेके रोज आता है उस रास्ते से। अभी जो फटे पुराने कपड़े पहन के जो बच्चा है ये हमेशा उस साइकिल वाले के पीछे भागता है चौराहे पे, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके, और बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बताता है कि आज की हेडलाइन ये है। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके उसको सुनाता है कि आज की हेडलाइन, आज की हेडलाइन। डेली देखता था वो, उसको लगता था कि मजाक चल रहा है साइकिल वाले को। लेकिन साइकिल वाले ने बोला कि एक दिन उसने साइकिल रोक ली। एक दिन साइकिल वाले ने साइकिल रोक ली, और रोक ली तो उस बच्चे ने इंग्लिश का पेपर आगे कर दिया। लो, उसने बोला नहीं, मुझे हिंदी का पेपर दो। साइकिल वाले ने बोला हिंदी का पेपर दो, और जैसे उसने ये बोला कि हिंदी वाला पेपर दो, वो अखबार बेचने वाला जो बच्चा था उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि हिंदी वाला पेपर, इसका मतलब आपको हिंदी भी आती है? तो उसने बताया कि हां, मुझे हिंदी पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है, और हिंदी तो हमारा सब्जेक्ट भी है स्कूल में। और जैसे ही सब्जेक्ट बोला, अब फिर से वो बच्चा परेशान। ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। अब उसको भी ये आया कि अब इसको कैसे समझाया जाए, ये तो कभी स्कूल गया ही नहीं, इसको कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो फिर भी उसने टूटे फूटे उसमें बता दिया कि सब्जेक्ट ऐसा कुछ है जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट है। उसने दूसरे को, जो गरीब बच्चा है उसको बताया, जो अखबार बेचता है उसे बताया। अब उसको पता लग गया कि सब्जेक्ट क्या है। वहीं फिर क्वेश्चन पूछ लिया उसने, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? साइकिल वाले ने उससे पूछ लिया। हमने इसमें देखा कि स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट है। अब पूछ लिया जो अखबार बेच रहा है उससे, साइकिल वाले ने, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? अब वो बच्चे ने क्या बोला कि नहीं, कभी नहीं गया। मैं तो जब इतना सा था, वो साइकिल की सीट के साथ खड़े होके उससे मैच करके कि मैं तो जब इतना सा था तब से ही काम पे लग गया, तब से ही काम पे लग गया। और शुरुआत में तो उसने बताया कि मेरी मां मेरी मदद करती थी, और अब मैं अकेला सारा काम करता हूं, अकेला अखबार बेच लेता हूं। यह बात इनमें हुई थी।
जब माँ का जिक्र आया कि पहले माँ मदद करती थी, तब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं, तब जो साइकिल वाला है वो उससे पूछेगा वेयर इज योर मदर नाउ, कि अब तुम्हारी माता कहाँ है, अब तुम्हारी माँ कहाँ है। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, मदर मतलब माँ, नाउ मतलब अब, कि अब तुम्हारी माँ कहाँ पर है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। मैंने कौन, जो साइकिल पे बैठा हुआ है, उसने पूछा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है। उसने पूछा बट देन, लेकिन तब क्या हुआ, द लाइट्स चेंज्ड, बत्ती बदल गई। जो लाइट, कहां खड़े थे वो, रेड लाइट पे खड़े थे। रेड लाइट और ग्रीन लाइट, रेड लाइट होती है तब रुकते हैं, ग्रीन लाइट होती है तब चलते हैं। अभी तक ये रुके हुए थे, लाइट चेंज हो गई है, और लाइट चेंज हो जाएगी तो क्या होगी, रुके हुए थे तो रेड होगी, और लाइट चेंज हो गई तो ग्रीन होगी। तो उसने क्वेश्चन पूछा वेयर इज योर मदर नाउ, कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, उसी टाइम पर लाइट भी चेंज हो गई। लाइट चेंज हो गई मतलब अब कौन सी लाइट हो गई, अब ग्रीन लाइट हो गई। और ग्रीन लाइट होगी तो क्या होगा, ग्रीन लाइट में क्या करते हैं, ग्रीन लाइट होती है तो चल पड़ते हैं। तो जैसी ग्रीन लाइट हुई एंड आई वॉज ऑफ, मैं चला गया, कि ग्रीन लाइट हुई और मैं चला गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा लेकिन जवाब का वेट नहीं किया, क्योंकि ग्रीन लाइट होगी, ग्रीन लाइट होगी तो चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो पीछे से सब हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे, जैसा पिछली बार हुआ था। तो इसीलिए वो चल दिया क्वेश्चन पूछ के। और वहीं आई हर्ड हिम यल, हर्ड का मतलब होता है सुना, हियर का मतलब होता है सुनना, हर्ड मतलब सुना, मैंने सुना, हिम उसको, यल, यल का मतलब होता है चिल्लाना। यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब होता है चिल्लाना। तो मैंने सुना उसे चिल्लाते हुए, कहां से, फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, मेरे पीछे से कहीं से। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे। तो यहां पर वो चल दिया, जैसे ही ग्रीन लाइट हुई वो चल दिया, तो चलते चलते उसने पीछे से उसको चिल्लाते हुए सुना, पीछे से उसको चिल्लाते हुए सुना, जो अखबार बेचता था उसे, वो चिल्लाया और उसने क्या बोला, शी इज इन मेरठ, कि वो मेरठ में है। किसके बारे में बात चल रही है, मदर के बारे में। वेयर इज योर मदर नाउ, कि तुम्हारी माता कहाँ है। ग्रीन लाइट होगी, चल दिया, तो फिर भी पीछे से चिल्लाया वो, कि मेरी माँ जो है, मदर जो है वो कहां पर है, वो मेरठ में है, विद, बता रहा होगा कुछ, मेरी माँ मेरठ में है उसके साथ। अब वो सुन नहीं पाया, साथ तक तो सुना, उसके आगे की कहानी नहीं सुना। द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट, कि जो बाकी के शब्द थे, उसने बताया होगा मेरठ में कहां है, किसके साथ है, लेकिन जो बाकी के जो शब्द थे, रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो बचा हुआ था वो क्या हुआ, वॉज ड्राउंड। ड्राउनिंग क्या होता है, ड्राउन या फिर ड्राउनिंग क्या होता है, डुबाना या डूबना क्या होता है, ड्राउनिंग। कोई चीज डूब रही है पानी में, क्या बोलते हैं, ड्राउनिंग। क्या बोलते हैं, ड्राउनिंग। तो ये ड्राउन क्या है, डूब गया। तो ड्राउंड आउट, द रेस्ट वाज ड्राउंड आउट, कि बाकी जो शब्द थे वो डूब गए। कहां डूब गए, ट्रैफिक की आवाज में, क्योंकि रेड लाइट से ग्रीन हो गई तो पीछे से सबने हॉर्न बजाना शुरू किया। तो जब उसने पूछा वेयर इज योर मदर नाउ, कि अब तुम्हारी मां कहां है, उसे पीछे से चिल्ला के जवाब तो दिया, लेकिन उसे सुनाई कितना दिया, शी इज इन मेरठ विद, कि वो मेरठ में है उसके साथ। इतना तो सुनाई दिया, लेकिन बाकी के शब्द ट्रैफिक की आवाज में घुल मिल गए, ट्रैफिक की आवाज में डूब गए। तो रेस्ट यानी कि बाकी के वर्ड, बाकी के शब्द, ड्राउंड आउट यानी कि डूब गए, लेकिन कहां, ट्रैफिक की आवाज में, इसलिए बाकी के वर्ड नहीं सुनाई दिए। बस उसे पता लगा उसकी मां कहीं मेरठ में। यहां तक हो गया। अब आगे, माई नेम इज समीर, कि मेरा नाम समीर है। अब वो तो चला गया, ये बात अगले दिन की हो रही है। ही सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो मिले, तब पहले ही अखबार वाला जो बच्चा है उसने अपना नाम बता दिया। जैसे वो मिले, जैसी साइकिल वाला आया, वो रुका, आते ही सबसे पहले उसने ये बताया, माय नेम इज समीर, कि मेरा नाम समीर है। क्या नाम है, समीर। किसने बताया,
ही सेड, उसने अखबार वाले बच्चे ने बोला, गरीब बच्चे ने बोला जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। कब? अगले दिन जब वो मिले। एंड वेरी शाइली, शाइली मतलब शाई होता है शर्माना, शाई क्या होता है? शर्माना। तो शाइली मतलब शर्माते हुए। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, कि बहुत शर्माते हुए उसने पूछा। पहले तो अपना नाम बता दिया उस अखबार वाले बच्चे ने कि मेरा नाम समीर है, और उसके बाद बहुत शर्माते हुए उसने साइकिल वाले बच्चे से पूछा व्हाट इज योर्स, कि तुम्हारा क्या है। अपना नाम बता के फिर उसका नाम भी पूछना चाहा कि मेरा नाम तो समीर है, तुम्हारा क्या है। बहुत शर्माते हुए उससे पूछा। इट वॉज इनक्रेडिबल, लेकिन जैसे उसने सुना कि उसका नाम समीर है तो क्या था? इट वॉज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का क्या मतलब होता है? आश्चर्यजनक। क्या होता है? आश्चर्यजनक। उसने बोला इट वॉज इनक्रेडिबल, कि तो आश्चर्यजनक था। माई साइकिल, मेरी साइकिल क्या हुआ? वॉबल्ड। क्या हुआ? वॉबल्ड। वॉबल्ड का मतलब क्या होता है? डगमगाना, ऐसे साइकिल डोलने लगना। जब उसने बताया कि मेरा नाम समीर है तो साइकिल वाला बच्चा एकदम आश्चर्यचकित हो गया, और उसके साथ साथ उसकी साइकिल भी डगमगा गई। क्यों? क्योंकि जब उसने पूछा मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तब इसने भी बताया माई नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। दोनों का नाम समीर है। जब उसने अखबार वाले का नाम सुना, इसका भी समीर है, तो अचानक उसको भी आश्चर्य लगा, अच्छा इसका भी नाम समीर है। आश्चर्यचकित हो गया, और उसके साथ साथ उसकी साइकिल डगमगा गई कि ये भी समीर, मैं भी समीर। उसने भी बता दिया कि मेरा नाम भी समीर है। आई सेड, मैंने कहा, जो साइकिल वाला उसने कहा। व्हाट, क्या? अखबार वाले का रिएक्शन, जो छोटा बच्चा है वो पूछ रहा क्या? तुम्हारा नाम भी समीर? हिज आईज लिट अप, उसकी आंखों में एक मतलब एक चमक सी आ गई। लिट, चमक आना, लिट होना चमकना। तो उसकी जो आंखें थी, हिज आईज, उसमें चमक आ गई जैसे ही उसने नाम सुना। पहले उसने बताया मेरा नाम समीर है, और शर्माते हुए पूछा साइकिल वाले से तुम्हारा नाम क्या है। उसने भी बड़े आश्चर्यचकित होकर साइकिल डगमगाई, लेकिन संभालते हुए उसने बोला कि मेरा नाम भी समीर है। और जैसे ही उसने बोला अखबार वाला, अब अखबार वाला आश्चर्यचकित, क्या तुम्हारा नाम भी समीर है? और उसके बाद उसने बोला यस, हाँ। आई ग्रिन्ड एट हिम। ग्रिन्ड एट हिम का क्या मतलब? ग्रिन का मतलब होता है मुस्कान। ग्रिन का मतलब होता है मुस्कान। अब साइकिल वाला बोला है हाँ मेरा नाम भी समीर है, और उसके बाद ये बोलकर आई ग्रिन्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि हाँ मेरा नाम भी समीर है। आई ग्रिन्ड एट हिम, ग्रिन मतलब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, ग्रिन मतलब मुस्कुराया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर। और फिर उसके बाद अखबार वाले को एक और चीज बताई कि ये एक और नाम है। इट्स अनदर नेम, ये दूसरा नाम है या फिर एक और नाम है किसका? फॉर हनुमान फादर। हनुमान जी सुना आपने, गदा लेके जो रहते हैं, हनुमान जी के पिताजी का। क्या बोलते हैं हम हनुमान को? पवन पुत्र हनुमान। तो किसके बेटे थे हनुमान? पवन के, वायु के, हवा के। इस पवन को या वायु को या हवा को हम समीर के नाम से भी जानते हैं। हवा को हम समीर भी बोलते हैं कई बार। तो यहां पर इसने बताया कि हनुमान जी के पिताजी का नाम भी है। यू नो, क्या आप जानते हो इस बात को? उसने उसको बताया कि तुम जानते हो कि ये समीर नाम तो हनुमान के पिताजी का भी है, पवन, वायु जिसे हम कहते हैं उसका। सो नाउ यू आर समीर एक, आगे क्या बोलता है? सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्रियम्फेंटली। उसने, अखबार वाले बच्चे ने जैसे उसका नाम सुना तो उसके बाद बोला कि अब से तुम समीर एक, जो साइकिल पे बैठा उसे बोला तुम समीर एक और मैं समीर दो। किसने बोला? अखबार वाले बच्चे ने। ही सेड ट्रियम्फेंटली, और ये उसने बहुत ही खुश होते हुए बोला। ट्रियम्फेंटली का मतलब होता है खुश होकर,
या फिर आनंदित होके, या फिर जीत के, कहीं से जीत के आ जाओ कोई चीज तो उसको बोलते हैं ट्रियम्फेंटली किसी चीज को बोलना, या फिर खुशी में, बहुत ज्यादा खुशी में जब हम कुछ चीज बोलते हैं तो उसे भी बोलते हैं ट्रियम्फेंटली। तो बहुत खुशी में उसने बोला कि ठीक है, अब से क्या हो गया, अब से तुम समीर 1 और मैं समीर 2। अखबार वाले बच्चे ने ये बोला, समथिंग लाइक दैट, कि हाँ कुछ ऐसा ही, हाँ कुछ ऐसा ही लगा लो। ये किसने बोला? आई आंसर्ड। आई मतलब जो साइकिल पे बैठा, साइकिल ने बोला हाँ कुछ ऐसा ही लगा लो कि अब से तुम समीर 2 और मैं समीर 1। साइकिल वाले ने भी बोल दिया। एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, और उसके बाद तब क्या किया? आई हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। साइकिल वाले ने क्या बोला कि उसको बोल के हाँ कुछ ऐसा ही लगा लो, और उसके बाद अपना हाथ जो है आगे बढ़ाया उस बच्चे की तरफ, और क्या बोला? हाथ मिलाओ। समीर 2 को उसने क्या बोला कि हाथ मिलाओ। जब उसका भी पता लगा कि ये भी समीर है और मैं भी समीर, और उसने बोल भी दिया कि आज से तुम समीर 1 मैं समीर 2, और ये सुन के ये भी बड़ा ठीक है, और हाथ आगे बढ़ाया कि समीर 2 हाथ मिलाओ। His hand nestled in mine like a little bird। इसका मतलब क्या है कि उसका जो हाथ था, किसका हाथ? जो अखबार बेच रहा है, उसका जो हाथ था वो क्या हुआ? nestled, समा गया। ठीक है, कैसे समझते हैं? नेस्ट का मतलब क्या होता है? नेस्ट का आप सबने मतलब पता होगा। नेस्ट का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी। घोंसला। क्या होता है नेस्ट का मतलब? घोंसला, पक्षियों का जो घोंसला होता है। तो उसने बोला उसका जो हाथ है वो मेरे हाथ में ऐसे आया जैसे एक छोटी सी चिड़िया, एक लिटिल बर्ड, छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में आती है। उसने बताया कि जो अखबार बेचने वाले का हाथ है वो मेरे हाथ में ऐसे आया जैसे एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में आके बैठती है। तो यानी उसका पूरा हाथ इसके हाथ में समा गया। और उसके बाद आई कुड स्टिल फील, कि मैं अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, फील मतलब महसूस कर सकता हूं, महसूस करना। उसने बोला कि मैं अभी भी महसूस कर सकता हूं इट्स वार्मथ क्या होती है? गर्माहट, कि उसके हाथ की गर्माहट में अभी भी महसूस कर सकता हूं। एज आई साइकिल्ड अवे, मैं साइकिल को ले जाने लगा, साइकिल लेके आगे बढ़ा, और चलते हुए भी मैं उसकी हाथ की गर्मी को महसूस कर पा रहा था। साइकिल वाला क्या सोच रहा है कि हाथ मिलाया, उससे आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ में अभी भी, उसके हाथ की जो गर्मी थी वो अभी भी महसूस हो रही थी कि हाँ वो हाथ मिला के आया। तो उसके हाथ की गर्मी वो वहां पे भी महसूस कर सकता था। द नेक्स्ट डे, और उससे अगले दिन क्या हुआ? ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसके पास उसकी जो यूजुअल मतलब क्या होती है? आम तौर पे। यूजुअल का मतलब होता है आम तौर पर या फिर सामान्य तौर पर, कि रोज जो उसके मुंह पे जो स्माइल रहती थी, कि जैसे ही वो साइकिल वाला बता रहा है कि मेरे को देख के वो हमेशा जो मुस्कुराता था, नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, कि अगले दिन उसके पास जो मेरे लिए जो स्माइल होती थी वो नहीं थी। उसके पास वो स्माइल नहीं थी, उसके चेहरे से स्माइल गायब थी। हमेशा जो वो मुस्कुराता हुआ उसे दिखता था अखबार वाला, लेकिन आज वो अखबार वाला मुस्कुरा नहीं रहा था। तो जो आमतौर पर यूजुअल जो स्माइल उसके पास रहती थी, हमेशा जो उसकी स्माइल जो रहती थी, आमतौर पर, सामान्य तौर पर जो मुस्कान जो रहती थी, आज नहीं थी उसके मुंह पे। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, और उसने बताया कि यहां पर मेरठ में ट्रबल है। ट्रबल मतलब मुसीबत, कि मेरठ में मुसीबत आ गई है। और आप याद करो उसने क्या बताया था, उसकी मम्मी कहां है? मम्मी कहां पर है? मेरठ में। तो इसने बताया कि मेरठ में कुछ मुसीबत आ गई है। तो मेरठ में मुसीबत आ गई है इसीलिए वो खुश नहीं था।
इसीलिए वो खुश नहीं था। ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड, कि बहुत सारे लोग वहां मारे जा रहे हैं, और उसकी मां भी वही है। बहुत सारे लोग वहां मारे जा रहे हैं इन दी रायट्स। रायट्स इन दी रायट्स। रायट्स क्या होते हैं? दंगे। तो इसने बताया अखबार वाले ने कि मेरठ में दंगे हो गए, मेरठ में दंगे भड़क गए हैं और उन दंगों में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। अब साइकिल वाले को तो पता उसकी मां भी उधर है, इसीलिए वो उस दिन हंस नहीं रहा है। तो वहां बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, इतने दंगे वहां पर फैल गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, और मैंने भी हेडलाइंस की तरफ नजर डाली। साइकिल वाला समीर क्या बोल रहा है कि मैंने भी जो हेडलाइंस थी, जो मुख्य समाचार थे, उसकी तरफ देखा। हेडलाइंस की तरफ देखा तो क्या लिखा हुआ था हेडलाइंस में? कम्युनल राइट्स। कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, राइट्स मतलब दंगे। इट ब्लेज्ड, ब्लेज्ड मतलब भड़कना, कि सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए हैं। कहां पर? मेरठ में। मेरठ में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए हैं। ये सांप्रदायिक दंगे कौन से होते हैं? कम्युनल कौन से होते हैं? जो किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दो कम्युनिटीज के बीच में जो दंगे हो रहे हैं वो क्या हुए? कम्युनल राइट्स। दो समुदायों के बीच में, दो संप्रदाय के बीच में जो दंगे हो रहे हैं, यानी हम यहां पर कहेंगे हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय हैं, अगर इनके बीच में कोई दंगे हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक दंगे या फिर कम्युनल राइट्स। तो वहां पर कम्युनल राइट्स हो गए थे, यानी कि दो धर्मों के बीच में बहुत दंगे हो गए थे और उसके चक्कर में वहां पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। इसीलिए समीर 2, जो अखबार बेचने वाला समीर था, वो बड़ा परेशान था। बट समीर, लेकिन समीर, जैसे ही साइकिल वाले समीर ने उससे पूछना चाहा कि लेकिन समीर, तभी उसने जवाब दिया आई बिगेन। जैसे उसने बोला आई एम ए मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। कि जैसे ही मैंने उससे पूछा लेकिन समीर तुम, तो उसने जवाब दिया कि मैं मुस्लिम समीर हूं। क्या जवाब दिया? कि मैं एक मुस्लिम समीर हूं। ही सेड इन आंसर, उसने जवाब में कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूं। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी लोग, ऑल माई पीपल, मेरे सभी लोग कहां पर हैं? इन मेरठ, वो मेरठ में। कि मैं एक मुस्लिम समीर हूं और मेरे सभी लोग मेरठ में, जहां दंगे भड़के हुए हैं, जहां बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी जो आंख है, फिल्ड मतलब भरना, फिल मतलब क्या होता है? भरना, फिल मतलब भरना, तो उसकी आंख भर आई विद टीयर्स, आंसुओं से। टीयर मतलब आंसू, टीयर मतलब आंसू, तो आंसुओं से उसकी आंख भर आई। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, टच मतलब छूना, जब मैंने उसके शोल्डर्स को छुआ, जब मैंने उसके कंधों को छुआ, ही वुड नॉट लुक अप, उसने नजरें भी नहीं मिलाई, मतलब ऊपर की तरफ भी नहीं देखा, नजरें भी नहीं मिलाई। तो क्या हुआ? किस लिए परेशान था समीर 2? किस लिए परेशान था समीर 2? इसलिए परेशान था क्योंकि वो खुद भी मुस्लिम था और उसके सारे फैमिली वाले वो मेरठ में रह रहे थे, और मेरठ में कम्युनल राइट्स हो गए थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े शुरू हो गए और उसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। इसीलिए बड़ा परेशान था और उसकी आंख भी भर आई वहां का सोच के, पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि उसकी मां भी वहीं थी, तो आंख भर आई उसकी। और जब समीर ने उसे बोला, समीर ने जब उसका शोल्डर मतलब टच करके बोले समीर, वो ऊपर नजर भी नहीं मिला पा रहा था, ऊपर नजर भी नहीं मिला पा रहा था। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, वो नहीं था चौराहे पे, वो नहीं था चौराहे पे द डे आफ्टर, अगले दिन, उस दिन के बाद। आफ्टर मतलब बाद, दिन, दिन के बाद। उस दिन के बाद वो चौराहे पर नहीं था। अगले दिन भी वो समीर एक तो गया, साइकिल वाला समीर तो वही है, लेकिन अगली बार जब उस चौराहे पे पहुंचा तो उसे समीर 2 नहीं दिखाई दिया। तो अगले दिन समीर 2 चौराहे पर नहीं था।
नीदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, ना ही उससे अगले दिन और फिर उसके बाद कभी भी समीर 2 वहां नहीं दिखाई दिया। वो दंगे हुए, उसके अगले दिन से समीर 2 वहां दिखाई नहीं, ना उससे अगले दिन दिखा और उसके बाद कभी भी ये समीर 2 समीर 1 को कभी नहीं दिखाई दिया। साइकिल वाले समीर को अखबार वाला समीर उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। एंड नो न्यूज़पेपर, और कोई भी अखबार इन इंग्लिश, चाहे वो अंग्रेजी में हो और हिंदी, चाहे वो हिंदी में हो, कैन टेल मी वेयर माई समीर 2 हैज गॉन, ये मुझे बता सकता है कि कहां पर मेरा समीर 2 चला गया है। क्या बोल रहा है कि कोई भी अखबार ये नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 कहां चला गया है। माई समीर 2 हैज गॉन, गॉन मतलब जाना, कि कोई भी अखबार, चाहे हिंदी का या इंग्लिश का कोई भी अखबार, ये नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 हमेशा के लिए कहां चला गया। तो समीर 1 हमेशा ढूंढता उसे, लेकिन वो मिला नहीं। तो ये एक स्टोरी थी, और ये स्टोरी आपको पोयले सेनगुप्ता की एक नाटक है, तो उसमें से लिया गया है, द लाइट्स चेंज्ड, उसमें से ये लिया गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो 2 लोग, 2 समीर जो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, जो 2 समीर बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, कैसे दोनों में कैसे दोस्ती हुई, बस 2-3 दिन की बातचीत में कैसे दोस्ती हो गई। और यहीं पर मैं आपके लिए एक होमवर्क देने वाला हूं, जो हमेशा देता हूं, ठीक है? ध्यान रखना, इस होमवर्क को आपको करके लाना है। नेम 3 ways in which समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट। 3 रास्ते वो बताओ या 3 तरीके वो बताओ जिसमें समीर 1 समीर 2 से अलग था। वो 3 बताने, यानी समीर 1 और समीर 2 में क्या अंतर थे, दोनों अलग कैसे थे, ये हमें बताने। कम से कम 3 अंतर दोनों में हमें बताना है। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स? क्या इन दोनों, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, बचाना, प्रिवेंट का मतलब बचाना या फिर रोकना। क्या है जो दोनों में जो अंतर थे, इन्होंने उनको फ्रेंड बनने से कभी रोका? क्या ये जो दोनों में अंतर थे, ये उनको फ्रेंड बनने से, दोस्त बनने से रोक पाए? नहीं, दोनों बहुत अलग थे फिर भी फ्रेंड बने। तो आप भी अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ, किसी क्लास में ऐसे बच्चे के साथ जो आपसे बहुत अलग है, आप उससे भी दोस्ती कर सकते हो। तो इन डिफरेंसेस से, इन अंतर से दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दोनों में अंतर आपको मुझे बताना है। ये आपका होमवर्क है कि समीर 1 समीर 2 से कैसे कैसे अलग था, ये सब आपको बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं तो बताऊंगा ही। तो आपको एक कहानी कैसी लगी, ठीक समझ में आई या नहीं आई, दोनों कैसे अलग थे और दोनों में किस तरीके से दोस्ती हुई, ये चीजें आपने देखी होंगी, देखी तो हैं, लेकिन आप अब ये आपको बताना भी है कि समीर 1 समीर 2 से अलग कैसे था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको करनी है और हम आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, एक तो इस सवाल के जवाब के साथ और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं आज, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।